नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। नेपाल के पीएम पहुंचे बाबा काल भैरव मंदिर। सीएम क्योंकि भी साथ में मौजूद। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे नेपाल पीएम। शेर बहादुर देउबा के साथ पत्नी आरजू राणा देउबा भी मौजूद। नेपाल के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। काशी विश्वनाथ धाम में नेपाल के प्रधानमंत्री बाबा दरबार के गर्भगृह में वैदिक रीति रिवाजों के साथ नेपाल के पीएम ने बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया। इस दौरान वैदिक ब्राह्मणों के आचार्य तत्व में पारंपरिक पूजन के साथ ही काशी विश्वनाथ धाम का जायजा लिया गया। धाम के अद्भुत छटा देख नेपाल के पीएम और उनके साथ आया दल अभिभूत नजर आया। काल भैरव मंदिर, काशी विश्वनाथ और नेपाली मंदिर में दर्शन पूजन के बाद दोपहर बाद शेर बहादुर देउबा वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। लखनऊ में 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज होली मिलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम को डीएवी कॉलेज नाका हिंडोला जाएंगे। बीजेपी लखनऊ महानगर के होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रीलंका में हालात खराब होते जा रहे हैं। आपातकाल के बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। श्रीलंका में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत कई और सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। श्रीलंका ऐतिहासिक आर्थिक संकट झेल रहा है। सरकार के सुरक्षा का हवाला देकर के आपातकाल लगा दिया गया है। जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को आवाजाही के लिए पास दिखाना पड़ रहा है। पूरे श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। हंगामा और प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 5 अप्रैल को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री के आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने वाले बयान के खिलाफ लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। जींद में सीएम मनोहर लाल ने बोहतवाला गांव में 33 केवी सबस्टेशन और मुहाना में डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। जींद के सीएम मनोहर लाल ने अर्जुन स्टेडियम में स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर और सफीदों के खेड़ा सेमावती में राजकीय आईटीआई समेत कुल 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर सोमवार को रात्रि भोज के आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, संगठन मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गतपुरी में 15 अप्रैल से नया टोल शुरू होने से पहले ही राजनीति तेज हो गई है। टोल को लेकर के पृथला से पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने कहा कि मौजूदा विधायक को आम जनता की परेशानी नहीं दिख रही है। टोल लगने से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गतपुरी में लगाए जाने वाले टोल की बदरपुर बॉर्डर टोल से दूरी महज 22 किलोमीटर की है। ऐसे में गतपुरी में भी टोल नहीं वसूला जाना चाहिए। टेकचंद शर्मा ने आगे बताया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें कि उन्होंने साफ कहा है कि एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर की होनी चाहिए। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम 80 पैसे तक बढ़ा दिए गए तो डीजल के दाम में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की कीमत 94 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपये 41 पर हो गई है तो वहीं डीजल का भाव 102 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 3 पैसे हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 97 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने बाबा रामदेव पर तंज कसते हुए कहा है कि ये वही बाबा है जो पेट्रोल 40 रुपये लीटर में बेचने की बात करते थे और अब पत्रकारों पर अपनी भड़ास निकालते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से गेहूं और सरसों की फसल समय से पहले ही पक गई है। दिसंबर जनवरी में हुई बारिश की वजह से जलभराव और अब गर्मी के कारण फसल की पैदावार पर असर पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार फसलों का उत्पादन कम हुआ है। किसानों की माने तो डीजल, खाद, बीज, मजदूरी कुछ महंगा हो गया है और किसानों को फसल की लागत भी पूरी नहीं होने की चिंता सता रही है। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान 13 लोग हिंसा में मारे गए थे। इनके लिए सिरसा में बहुजन समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला।
यमुनानगर में व्रत का कुट्टू का आटा खाने से दर्जन लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। कुछ लोगों की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि आटा पुराना या फिर मिलावटी हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई। लोगों का कहना है कि दुकानदार थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। पलवल में बीडी सिगरेट के व्यवसाय के ऊपर 25 करोड़ रुपए के जीएसटी चोरी करने का आरोप लगा है। जिले के आर्थिक अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट के आधार पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अपराध शाखा पुलिस के जांच अधिकारी जवाहर सिंह ने दिल्ली के बेगमपुर के पते पर अलका एंटरप्राइजेज नाम से एक कंपनी रजिस्टर करवाई थी। इस कंपनी के नाम पर होटल हथीन और पलवल में बीड़ी सिगरेट का व्यवसाय किया गया। व्यवसाय के दौरान जानबूझकर के झूठी और नकली जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल किया गया। हिसार के सिसाई गांव की रहने वाली 16 वर्षीय विधि सिहाग ने जॉर्डन देश में आयोजित एशिया जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करके भारत देश का नाम रोशन किया है। शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के 2 खिलाड़ियों दीक्षा और रोहित को खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। खेलो इंडिया में सिलेक्शन होने पर दोनों खिलाड़ियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। राजकीय महाविद्यालय महम के 6 खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। महम पहुंचने पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। नौनिहालों के अच्छे भविष्य को सोनीपत के 220 आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल में तब्दील किया गया है, जिनमें दाखिला 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आंगनबाड़ी वर्करों की प्ले स्कूल से संबंधित ट्रेनिंग भी करवा दी गई है और अभिभावक भी अपने बच्चों को आंगनबाड़ी प्ले स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के प्ले स्कूल के रूप में परिवर्तित कर हरियाणा सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अभिनव प्रयास किया है। नानौन में 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश शुरू हो गया है। गांव राजस्थल के माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें कि हिसार नगर निगम आयुक्त अशोक गर्ग ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। सोनीपत के गांव सेवली में जगमग योजना के तहत बिजली विभाग ने सेमिनार आयोजित किया। बिजली के मीटर बाहर निकालने संबंधित जानकारी दी गई, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। डिवीजन में 19 गांव योजना के तहत शामिल है, जहां 18 गांवों के बिजली मीटर बाहर निकाले जा चुके हैं। केवल सेवली गांव में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 134 से नियम को खत्म करने के फैसले को लेकर के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में लोगों का कहना है कि यह फैसला गलत है, इससे सभी गरीबों को नुकसान होगा। गरीब परिवार अपने बच्चों को 134 एक नियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ा पा रहे थे। अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, जिससे कि न सिर्फ गरीब परिवारों को जेब पर बड़ा असर पड़ेगा, बल्कि गरीब परिवार का बच्चा उच्च शिक्षा लेने से भी वंचित रह जाएगा। अंबाला में एनुअल फीस जमा कराने को लेकर के अभिभावक पिछले 3 दिनों से अंबाला छावनी के लॉर्ड महावीर जैन स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से एनुअल फीस लेने की बात कही जा रही थी, जिस कारण पेरेंट्स स्कूल के बाहर ही धरने पर हैं, लेकिन अब तक उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को अब हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन भी मिल रहा है। ये कर्मचारी अस्पताल से छटनी कर 130 कर्मचारियों को निकालने का विरोध कर रहे हैं। अस्पताल से निकाले गए कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए ये कार्रवाई की है और सभी कर्मचारी आदेश वापस नहीं लिए जाने तक प्रदर्शन करेंगे। पलवल के होटल में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार की नोक पर एक सुनार की दुकान में लाखों रुपए की आभूषण लूटकर फरार हो गए।
घटना की सूचना पर होडल थाना और सीआईए पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर लूटपाट करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पलवल के हकीम के सीएचसी में तैनात एक 30 वर्षीय स्टाफ नर्स ने मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मामले में एक मेडिकल ऑफिसर सहित 5 कर्मियों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। रादौर के गांव चमरोड़ी के पास दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव घिलौर माजरी निवासी के तौर पर की गई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार काम से वापस लौटकर घर जा रहा था। राहगीरों ने एम्बुलेंस बुलाई और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर गांव बंचारी के समीप 2 गाड़ियों की टक्कर में बाइक सवार दंपति में से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 बच्चों और 2 महिला सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सड़क से घर जा रहे लोगों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। फरीदाबाद की खेड़ी पुल मवई रोड पर सीवर का मेन होल खोलने से 6 साल का बच्चा स्कूल जाते समय गटर में गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बच्चे को गटर से बाहर निकाला। वहीं गुस्साए लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि अगर कुछ देर और हो जाती तो डूबने से बच्चे की जान भी जा सकती थी। इंद्री उपमंडल के गांव गढ़ी गुजराल निवासी युवती के पुणे में मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए इंद्री थाना पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर मामला पुणे में भेज दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री को सास, ससुर, पति और जेठ ने दहेज की मांग को लेकर के हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसलिए चुप रहे थे कि उनकी लड़की का घर बच जाए। इंद्री थाना प्रभारी सतपाल सिंह का कहना, आगामी जांच के लिए मामला वहां पुणे में भेज दिया गया है। आगे तफ्तीश पुणे पुलिस करेगी। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने हत्या मामले में 1 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर थाने में कई मामले दर्ज है। सोनीपत के गांव पलड़ी कला में हनी ट्रैप मामले में युवक को फंसा करके 12 लाख रुपए वसूलने को लेकर के ग्रामीणों ने एसपी को शिकायत दी है। ग्रामीणों ने गांव की एक महिला पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महिला और ज्यादा पैसे देने का दबाव बना रही थी तो युवक ने जहर खा लिया। निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है, जहां देर रात एक गैंगस्टर के भाई पर 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कि वो बाल-बाल बच गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। चरखी दादरी के बाडरा थाना के एक गांव में 17 साल की युवती को घर में अकेले देख 3 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप से परेशान होकर युवती ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी बीच मौके पर पहुंची युवती के चाचा के साथ भी आरोपियों ने मारपीट कर फरार हो गए। युवती के शव को दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया था। पुलिस ने इस संबंध में कई धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। इसके अलावा मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी भी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का मतलब है तप का आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा करने और पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता यह भी है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र में नवरात्र महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भद्रकाली माता के दर्शन करने पहुंचे।
मंदिरों को इसके लिए विशेष रूप से सजाया और संवारा गया है। यमुनानगर के विभिन्न मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। मंदिरों में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मनोकामना पूरी होने के बाद मंदिर से जोत लेकर के अपने घर में जागरण करवाने का भी निर्णय लिया था। श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना काल में वो नवरात्रों पर मंदिर नहीं आ पाए। इस बार महारानी ने कृपा की और वो मंदिर में आकर पूजा पाठ कर रहे हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रों को लेकर के हिसार के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हिसार के देवी भवन, अग्रोह धाम, बनबोरी, संत बुद्धा मंदिरों में नवरात्रों के दूसरे दिन श्रद्धालु परिजनों के साथ मंदिर में पहुंचे और माता की पूजा की। देवी भवन मंदिर के पुजारी ने कहा कि 400 साल का प्राचीन मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर में मां काली की पूजा होती है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1096 नए केस सामने आए हैं और 81 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं और 1 मरीज की मौत हुई है, जबकि 47 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। शनिवार को आईपीएल में मुंबई और राजस्थान के बीच खेला गया मुकाबला पूरी तरीके से जोस बटलर के नाम रहा। पहले बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने शानदार शतक जड़ा। शनिवार को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई को आईपीएल 2022 में लगातार दूसरी हार मिली। टीम के कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला भी मैच में नहीं चला और वो 10 रन बनाकर आउट हो गए। आईपीएल 2022 में शनिवार को मुंबई और राजस्थान के बीच कमाल का मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में मुंबई की टीम भले ही हार गई। आईपीएल के 15वें सीजन का 11वां मुकाबला पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। ये मैच मुंबई के वेब्रॉन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में शनिवार को गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हरा दिया। गुजरात ने पहले बैटिंग कर 172 रन का टारगेट दिया था। शुभमन गिल ने 84 रन की शानदार पारी खेली। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट काफी समय से अपनी शादी को लेकर के सुर्खियों में बने हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों अब इसी महीने अप्रैल में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें नवी मुंबई की अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स की टीम के मुताबिक एक्ट्रेस की हालत स्थिर है। एक्ट्रेस कंगना रनौत का डिजिटल शो लॉकअप इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस बीच अब रियलिटी शो के कंटेस्टेंट कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और काचा बादाम फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा के रिलेशनशिप में होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म बीस्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मेकर्स ने फिल्म का दमदार ट्रेलर यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया पर भी फैंस के साथ शेयर किया है। एक्टर शाहिद कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी लग्जरियस कार मर्सिडीज को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।